प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का बचपन बेहद अभाव में बीता। जब वे छोटे थे तभी उनकी माता और बाद में पिता का साया सिर से उठ गया। घर की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी। उनके पास जूते खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन पढ़ने की लगन ऐसी थी कि वे हर परिस्थिति से लड़ते रहे। अपने पेट की आग बुझाने और पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए वे केवल 5 रुपये महीने का ट्यूशन पढ़ाया करते थे। इतनी गरीबी के बावजूद उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और अपने स्वाभिमान को हमेशा सर्वोपरि रखा। आगे चलकर मुंशी प्रेमचंद को अंग्रेजों के शासन के शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर की अच्छी खासी सरकारी नौकरी मिली। लेकिन जब 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो प्रेमचंद का देशभक्त कदम उठा। उन्होंने उसे इस्तीफा दे दिया। अपनी आर्थिक तंगी और बीमार सेहत के बावजूद उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी पक्की सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने तय किया कि वे अपनी कलम से समाज की कुरीतियों, गरीबी और अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जीवन के अंतिम समय तक मुंशी प्रेमचंद ने अत्यंत सादगी में जीवन बिताया। वे फटे हुए जूतों में भी मुस्कुराकर फोटो खिंचवा लेते थे, जिस पर एक व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के फटे जूते लिखे। उनकी कलम ने कभी अमीरों की चाटुकारिता नहीं की, बल्कि उन्होंने गोदान, गबन और ईदगाह जैसी रचनाओं के जरिए हमेशा आम और गरीब इंसान के दर्द को पन्नों पर उतारा। उनकी रचनाओं में बात करें तो कहानियों का एक संग्रह जिसको मानसरोवर के नाम से प्रकाशित हुआ, जिसमें 300 कहानियां हैं। उसके अलावा उनके जो उपन्यास है वो सबसे अच्छे और कालजयी हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं। उन्होंने शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, स्त्रियों की पराधीनता, वृद्ध विवाह, बाल विवाह, विधवा समस्या, सांप्रदायिक वैमनस्य, जाति भेद, अस्पृश्यता और अनगिनत मध्यम वर्गीय कुंठा, इन सारी परिस्थितियों और समस्याओं ने उन्हें कथा रचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अधीरता और बेचैनी से इन समस्याओं और जीवन के विविध पहलुओं को अपने साहित्य में चित्रित किया है। प्रेमचंद का साहित्य हमारे जाति और सामाजिक जीवन का दर्पण है। वह हमारे संक्रमणशील समाज के अंतः संघर्षों तथा उसके जिजीविषा का साक्ष्य भी है। प्रेमचंद मुख्य रूप से किसानों के लेखक हैं। उनकी कहानियों में गोदान, कर्मभूमि, उसके अलावा आपने सुना होगा कफन, पूस की रात, ये सब कुछ उन्होंने लिखा था। एक कालजयी है। एक प्रमुख जो है आलोचक जिनका नाम है डॉक्टर रामविलास शर्मा, उन्होंने लिखा उनके बारे में कि उनकी काफ़ी कहानियाँ ऐसी है जिनमें ग्रामीण कथाओं का रस और उनकी शैली अपनाई गई है। आमतौर से उनकी कहानियों में जो एक ठेठपन है, पाठक के हृदय में अपनी बात को सीधे उतार देने की जो ताकत है, उन्होंने हिंदुस्तान के अक्षय ग्रामीण कथा भंडार से सीखी है। ऐसा लगता है उनकी सभी कहानियाँ ऐसी है जैसा लगता है वो हमारे गाँव की ही कहानी है। उन्होंने लिखा, उनकी शैली को चित्रमयता, भाषा पर असाधारण अधिकार, चरित्र चित्रण का कौशल और हर जगह व्यंग और हास्य ढूंढ लेने की क्षमता उन्हें एक प्रभावशाली कलाकार बनाती है। उनकी सहृदयता और मानव प्रेम उन्हें जनता का प्रिय कलाकार बनाती है। और देखिए भी ना कैसे उनको प्रेमचंद जुग के नाम से भी जाना जाता है। तो आज आप सुन रहे थे प्रेमचंद। आज उनकी जयंती है। उन्होंने लम्ही जो गांव है वहां पे उन्होंने जन्म लिया था और काफी इनको हम इसलिए भी याद करते हैं कि एक आम जनता के वे लेखक थे। ग्रामीण परिवेश में रहकर, गरीबी में रहकर यहाँ के किसानों का, मजलूमों का, शोषितों वंचितों का सबका आवाज उठाया था। आप सुन रहे थे उमाशंकर बैठक को। दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।